लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण मामले की जांच के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, जांच में यह सामने आया है कि पीड़ित डॉक्टर की शिकायत के बाद भी इस मामले को दबाने का प्रयास हुआ। पीड़िता ने सबसे पहले डिपार्टमेंट के हेड सुरेश बाबू और मोहम्मद वाहिद से पूरे मामले की शिकायत की थी और यह आरोप है कि इन दोनों ने पीड़ित की शिकायत को गंभीरता से लिया ही नहीं और 5 दिनों तक इस मामले को दबाए रखा। इन दोनों ने शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। इससे परेशान छात्रा ने खुदकुशी का प्रयास किया था। अब इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने भी गंभीर आपत्ति जताई है। महिला आयोग ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। आशीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आशीष, ये गंभीर लापरवाही का मामला है और यह बताया जाता है कि जितनी संवेदनशीलता के साथ इस मामले को लेना चाहिए था, लिया नहीं। 5 दिन तक मामला दबाने की कोशिश। बिल्कुल हिमांशु, देखिए, जब पीड़िता के साथ ये इंसिडेंट घटा उस दौरान उसने कोशिश की बताने के लिए, जो एचओडी होते हैं वहां के डिपार्टमेंट के, फिर चाहे वो सुरेश बाबू रहे हो या इसके अलावा अन्य एचओडी से, लेकिन उसके बावजूद उसकी पीड़िता की सुनवाई नहीं हुई और केजीएमयू में इस मामले को कहीं ना कहीं रोका गया और जिसके बाद उसको एक बड़ा स्टेप लेना पड़ा और सुसाइड अटेम्प्ट तक करना पड़ा। और उसके बाद इस पूरे मामले को उजागर और शुरुआती जांच में, चूंकि पहले वहां की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जांच कर रही थी केजीएमयू की, लेकिन जब चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इसको एसटीएफ से जांच करेगी, तो शुरुआती ही जांच में ये चीजें निकल कर आई हैं कि तकरीबन 5 दिनों तक केजीएमयू इस मामले को दबाता रहा और अपने अधीन रखे रहा। ना ही पीड़िता की सुनवाई हुई। पीड़िता ने जब सुनवाई नहीं हुई उसके बाद उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया एक तरीके से, और पिल्स खाने के बाद ये तरीके के मामले सामने आए। तो ये तो साफ हो गया है कि क्या अगर शुरुआत में ही एक बड़ा एक्शन हो जाता तो आरोपी रमीज के खिलाफ कार्रवाई हो जाती, तो शायद पीड़िता की ये हालत नहीं होती और वो इस ड्रामा से नहीं गुजरती। और इतना बड़ा मामला शुरुआत के 5 दिनों तक छुपाए जाने का मकसद क्या था, ये जरूर जांच का विषय है। और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, किन किन लोगों के जरिए ये मामला छुपाया जा रहा था और आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या और है। आशीष, अगर पहले जो 5 दिन मामला दबाया गया उस वक्त अगर गंभीरता से लिया जाता तो जो पीड़ित थी वो आत्महत्या का प्रयास नहीं करती। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो केजीएमयू धर्मांतरण मामले की जांच आगे बढ़ने के साथ बहुत से खुलासे हो रहे हैं। कई साजिशों का पर्दाफाश हो रहा है। धर्म परिवर्तन वाले जाल के पीछे बड़ा नेटवर्क का पता चला है और अब इस केस में गिरफ्तार डॉक्टर रमीज को लेकर नई जानकारी सामने आई, जिससे साफ पता लग रहा है कि इस नेटवर्क का तार बहुत दूर तक फैला हुआ है। जांच शुरू हो रही है अब। धर्मांतरण की ऐसी साजिश जिसकी परत दर परत कई राज छिपे हैं। हर दिन इस केस को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 2 दिन पहले आरोपी रमीज के प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से कनेक्शन का पता चला। फिर दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर शाहीन से रमीज का संपर्क का खुलासा हुआ। अब इस केस में जो नई जानकारी सामने आ रही है उससे पता चल रहा है कि ये पूरा नेटवर्क कितना बड़ा है, क्योंकि कई राज्यों तक इस नेटवर्क के तार फैले होने का सच सामने आ रहा है। क्योंकि अब जांच में पता चला है कि 16 दिनों की फरारी के दौरान डॉक्टर रमीज कई और डॉक्टरों के संपर्क में रहा। अपने संपर्क के जरिए उसने लाखों रुपए का फंड जुटाया। चौंकाने वाली बात यह कि संदिग्ध आरोपी से मरीज को फंड भेजा गया। कुछ खाते ऐसे थे जो पीएफआई से जुड़े लोगों के थे और कई ऐसे खातों से भी रमीज तक रकम पहुंचाई गई जो डॉक्टर शाहीन के सीधे संपर्क में थे। लेकिन पिछले 18 दिनों से जिस तरीके से वह फरार था, ऐसे में पुलिस को कई अहम जानकारियां लगी हैं, जिसमें सबसे बड़ी जानकारी ये है कि उसके पास लाखों रुपए उसके अकाउंट में पहुंचे हैं और ये लाखों रुपए उसके अलग अलग लोगों के द्वारा भेजे गए हैं। जिसमें पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि ये रुपए पीएफआई यानी प्रतिबंधित जो संगठन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उससे भी पहुंचे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी है डॉक्टर शाहीन, उसके करीबियों ने भी इस रुपए को दिया हुआ है। तो ये तो साफ है कि जिस तरीके से आरोपी रमीज मलिक पिछले 18 दिनों से फरार था, उसमें उसकी मददगार करने के लिए कई लोग सामने आ गए थे और उसी के चलते लाखों रुपए उसके अकाउंट में दिए गए। अब पुलिस इस पूरी
ट्रेल का पता लगाने की कोशिश कर रही कि आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। पुलिस को यह जानकारी मिली है कि धर्मांतरण की साजिश के आरोपों में फंसे डॉक्टर रमीज को इस नेटवर्क से जुड़े लोगों ने बड़ा वकील करने की सलाह दी थी और ये फंड इसी मकसद से जुटाया जा रहा था और इसके लिए हर संपर्क का इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच में यह जानकारी भी सामने आई है कि कई डॉक्टरों ने रमीज को फंड भेजे। ये फंड यूपी के कई जिलों से आया। दिल्ली, उत्तराखंड से भी रमीज को फंड मिला। जिन खातों से रमीज को पैसे मिले, पुलिस अब उसकी जांच कर रही है। केजीएमयू धर्मांतरण की साजिश से जुड़े केस की जांच में जो भी जानकारियां सामने आ रही हैं, वो बेहद सनसनीखेज है। हर खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। इस केस की जांच का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।